अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर। ये ज़ुल्मी बर्बर मुशरिक बाबर मुशरिक हिंदू पता नहीं आप क्या लिखा है आपने, मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खैर बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जुल्मी बर्बर मुशरिक हिंदू, अरे यार क्या है ये? जुल्मी वो जब से वक्फ एक्ट पास किया है पूरे पाकिस्तान में हम लोगों को जुल्मी बर्बर और क्या मुशरिक और हिंदू और के सब, तो मैंने कहा जुल्मी हिंदू। हालांकि हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये वक्फ बोर्ड का ये है क्या, लेकिन खैर मैं फिर भी हम बताता हमारे हमारे लोग फिर भी उस पे हूँ। बोल रहे हैं जी। होता ये है कि मान लीजिए आप मुसलमान हैं, मान कर लीजिए आप तो मुसलमान हैं, तो अब आप चाहती हैं कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आप अपने रिलीजन की अच्छाई के लिए कुछ डोनेट करना चाहती हैं, ठीक है। लैंड, आपका बहुत सारा लैंड है, आप चाहती हैं कि किसी एक लैंड पे कोई मदरसे का काम हो जाए, वहां से गजवाए हिंद और ये सब की बातें पढ़ाई जाए, वो आप देना चाहती हैं कि भाई उसका, पर आपके पास अपना खुद का समय नहीं है, आपको पता है कि आपके बच्चे बच्चे होंगे तो उसको बेच पूछ देंगे, तो आप ना एक ऐसा जमीन का हिस्सा कहीं पे वक्फ करना चाहती हैं। अब दो तरीका है नॉर्मली, एक तो आप ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, उसमें ट्रस्टी क्रिएट कीजिए, बेनिफिशियरी क्रिएट कीजिए और प्रॉपर्टी क्रिएट कीजिए। जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की नहीं होगी, प्रॉपर्टी होगी बेनिफिशियरी की, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट होगा प्रॉपर्टी का, मान लीजिए उसमें से कुछ रेंट आता है, उस प्रॉपर्टी से कुछ और तरीके की कमाई होती है, वो सारा जो पैसा होगा वो उसी धर्मार्थ चरितार्थ कार्य पे लगाया जाएगा, कार्य पे लगाया जाएगा जिसके लिए वो वक्फ क्रिएट किया गया है। तो ये काम एक प्राइवेट एक्शन होना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, चूंकि हमारी जो जो पिछले गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना रखा था, ऐसा वक्फ का पावर आपके यहाँ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया कि 1954 में नेहरू जी ने एक लॉ बनाया था वक्फ एक्ट का। उसमें यह हुआ कि कोई भी मुसलमान यदि अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है, यानी कि वो चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट करना चाहता है, ताकि वो पर्पस उस पे होता रहे, जैसे मस्जिद बन जाए, जैसे उस पे कोई स्कूल बन जाए, मदरसा बन जाए, समझ रही हैं आप, इस तरीके का कोई काम हो वो करे। और अब वो कौन मेंटेन करेगा? आपने जमीन तो दे दी कि भाई मेरी जमीन पे मस्जिद बना दो, अब मस्जिद बनना है, उसका खर्चा है, रंगाई है, पुताई है, उस मस्जिद में जो मुतवल्ली होगा और जो भी वो लोग होंगे उनका खर्चा पानी कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आप एक फिर ट्रस्टी चाहते हो जो उसकी देखभाल करे, जो उसको मैनेज करे, साल 5-6 साल में रंगाई पुताई हो जाए, अंदर का कारपेट चेंज हो जाए, पानी है, उसके बाद जो गुसल है, या जो आप ये सब करती हैं, क्या कहते हैं, वुजू के लिए जो चीज वजू। है, वो सब चीजें ठीक ठाक रहे, मेंटेन रहे, तो आपको चाहिए होगे ना लोग जो उसकी देखभाल करें। तो इसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए होता है। अब इंडिया में क्या किया कि इसी को वक्फ ऐड कर दिया कि एक वक्फ काउंसिल होगा, एक वक्फ बोर्ड होगा। वक्फ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे होता था और वक्फ बोर्ड स्टेट्स के होते थे, ठीक है। अब आप मान लीजिए रहती हैं उत्तर प्रदेश में, आपने अपनी जमीन का एक हिस्सा वक्फ को कहा कि आप ये ले जाओ, इसको वकफ करना कहते हैं, कि ये मैं अपना इस्लाम के नाम पे आपको देती है, इस पे मस्जिद बना के और इसकी जो है आप मेंटेनेंस करो, इसको देखभाल करो, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि मान लीजिए वो आदमी जो है वो वक्फ को नाम पे उसको धोखा दे दे, आपको जमीन बेच दे, कुछ और कर दे, तो अब वो स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई, जो करना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को एक प्राइवेट एक्ट के लिए, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का नहीं था। उसके बाद अब ये हुआ कि वक्फ कौन सी प्रॉपर्टी बन सकती है? ये तो हुआ कि आप स्वेच्छा से दे रही हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वक्फ की कई प्रॉपर्टियां डिक्लेयर कर दी। अब मान लीजिए मेरी कोई जमीन है, हिंदू हूं मैं, उस जमीन पे आपने कब्जा किया और एक बना दिया मजार। आपको तो पता है हमारे यहाँ चादरे वादरे चढ़ा के शुरू हो जाएंगे। अब वो आपने 5-10 साल ऐसा किया, वो हो गया वक्फ बाय यूजर। तो इंडिया में खासकर उत्तर भारत में तो ये मजाक हो गया था, किसी भी जमीन को घेर लो सरकार की और वहां पे जो है वो एक बस मजार खोल दो, उसके बाद 15-20 लोग आने लगेंगे, जियारत होने लगेगा, पर्दा उस पर चढ़ने लगेगा। अब बाकी लोग डर जाएंगे, भैया रिलीजियस मंदिर, रिलीजियस जगह है, इसको कैसे हम हाथ लगाएं। जहां 2-3 साल का यूज हुआ, उसके बाद वक्फ बोर्ड आएगा, वो अपना दावा ठोकेगा कि ये जमीन आज से जो है वो वक्फ की हो गई। और कैसे हो गई? वक्फ बाय यूजर।
अच्छा, वक्फ बोर्ड को कोई पेपर ही नहीं देना है, उनको एक नोटिफिकेशन और गैजेट एक नोटिफिकेशन इशू करना है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रूव करो कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब उसके बाद क्या होता था कि हिंदू की प्रॉपर्टी को भी वो डिक्लेयर वो कर लेते हैं। जैसे एक मंदिर था हमारे यहाँ 2000 साल पुराना, उसको वक्फ के उसमें ठोक दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मान लीजिए जो मंदिर है वो तो किसी हिंदू का रहा होगा, अब वक्फ के जो बोर्ड और काउंसिल में सिर्फ मुसलमान बैठते थे, सिर्फ मुसलमान। अच्छा, ये सारा प्राइवेट एक्शन है, ठीक है, इसमें सर्वेयर अपॉइंट होता था जमीन को देख करके आने के लिए कि हाँ ये जमीन ऐसा है वैसा है, इसको सर्वेयर कहते थे। जैसे आप अभी घर बनवा रही होंगी तो जमीन देखने जाती है ना कि यही पे है, अच्छी जगह है, लोकेशन है, हाँ जमीन है भी, वो किसी और का नहीं है, इसको सर्वेयर कहते हैं। वो सर्वेयर भी ये अपना अपॉइंट करते थे, सर्वेयर का पैसा गवर्नमेंट देती थी। और ये जितने वक्फ के मेंबर थे सिर्फ मुसलमान, वो भी सुन्नी। अब शिया वक्फ अलग था, सुन्नी वक्फ अलग था। अब हिंदू से भी डिस्प्यूट हो रहा है तो सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, हिंदुओं की भी जमीन ले ली तो उसमें सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। तो वक्फ एक माफिया था और इतनी उलूल जुलूल पावर थी इनके पास, मैं बता तो रहा हूं, इनको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए किसी भी प्रकार की पेपर की आवश्यकता नहीं होती थी। खाली इनको नोटिफिकेशन में वो उसका लैंड का जमीन डाल करके और ये कह दिया जाता था कि अब आप जो है ये आज से वक्फ का लैंड हो गया। अब अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आइए वक्फ ट्राइब्यूनल में, जिसमें सारे मुसलमान बैठे हैं, वक्फ ट्राइब्यूनल में आप मामला लड़िए, उसके बाद कोर्ट में जाइए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड को नहीं दिखाना है पेपर, आपको दिखाना है पेपर। तो ये गुंडागर्दी से था। भारत में रेलवे से भी ज्यादा जमीन भारत में कहते हैं गवर्नमेंट जो है उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसमें भी गवर्नमेंट में आर्मी और उसके बाद रेलवे, इनके पास सबसे ज्यादा जमीन है। इनसे भी ज्यादा जमीन वक्फ के पास थी। भारत की जमीन, वो अल्लाह की जमीन कहते हैं उसको। भारत की जमीन पे इस्लाम आया मुश्किल से 600-700 साल पहले, 1000 साल पहले, और वो हो गया इस्लाम की, वो अल्लाह की धरती हो गई। तो ऐसा पावर कभी आपने सुना है किसी हिंदू को आप क्या दिया गया कि हिंदू किसी लैंड को डिक्लेयर कर दे कि ये हिंदुओं का लैंड था, हिंदुओं एंडाउमेंट बोर्ड अब इसको चलाएगा। और खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती थी। और ये सारे जो लोग होते थे इनके अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता था, ये अपना पर्सनली अपॉइंट करते थे, मगर ये सारे पब्लिक सर्वेंट थे, सरकारी नौकर थे। लेकिन सर बहुत से लोग यहाँ पर पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, अपनी नहीं, कि बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत में ये भी तो चल रहा था ना, ये चल रहा है ना कि जी ये जमीन पे मंदिर था तो ये वाली जो मॉस्क है उसको डिमोलिश कर दिया जाए, या इधर था ज्ञान वापी मस्जिद हो गई, बाबरी मस्जिद हो गई। तो सर ये उसी का इस्लामिक वर्जन नहीं नजर आता कि ये भी वही कह रहे हैं, या ये दोनों अलग है? लेट मी गिव दिस अ रेस्ट। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इंडिया में, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत इस्लामिक लैंड है। भारत की परंपराओं से भारत में मस्जिद की तुलना मंदिर से नहीं की जा सकती, वो बाहर से आई है। यूएई में आपको मंदिर बनाने को दिया गया है, हम ये नहीं कह सकते कि यूएई में जितनी मस्जिदों का अधिकार है वो सारे हमको दो। यूएई में मंदिर बना के दिया, हम ये नहीं कह सकते कि यूएई में अगर मुसलमानों के लिए शरिया लॉ है तो हमको जाकर के हिंदू लॉ दो। उन्होंने आपके ऊपर उपकार किया, कहा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आप जाइए, आप भी अपने मंदिर में वो कीजिए। बाकी वो अब कहां पे मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, कहां मस्जिद तोड़ते हैं, कितनी मस्जिदें बनाते हैं, ये हमारा वो नहीं है। अब ये चूरन चटाना कि भारत जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का, जरा अरबों से बोलिए कि भारत जितना मुसलमानों का है उतना अरबों का है। कुवैत में 55% पॉपुलेशन नॉन कुवैती है, मगर किसी को सिटीजनशिप नहीं देते वो। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। एक सवाल समझ गया कि मंदिर मैं को ये तोड़ कह रहे रही तो हूँ कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ अगर ये वक्फ बोर्ड वाले जाके जमीन के ऊपर अपना क्लेम कर रहे हैं वो गलत है, तो जो जाकर मस्जिद के ऊपर क्लेम कर रहे हैं या मंदिर था वो सही है आपके ख्याल से? कंपैरिजन ठीक नहीं है, कोई नहीं अच्छा, करता। कंपैरिजन ठीक नहीं, ओके। एक हम उस मंदिरों पे कमला करते हैं जहां पे मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। भारत में मंदिर से ज्यादा मस्जिद है, कोई नहीं कंपेयर करता, कोई नहीं करता। और ये वक्फ बोर्ड वाले जाकर जहां पे क्लेम कर रहे हैं वो उनका क्लेम जो है वो झूठा है, मतलब वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि ये क्लेम करे, ये कहना चाह रहे हैं आप? असदुद्दीन अवैसी का बयान है
कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 1,12,000 का पेपर ही नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है, अगर आप मुझे देंगी एक समय तो मैं सुना देता। नहीं सुनाई नहीं, वो कॉपीराइट आ जाता है। ऐसे ही बता दें सर, कॉपीराइट आ जाता है। तो ये ट्विटर पे आप देख लीजिएगा, मैं देख ट्विटर पे देख लीजिएगा। मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान है कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 1,12,000 का कोई भी पेपर नहीं है। कैसे हो गया वक्फ की प्रॉपर्टी बिना पेपर के? कैसे हो गया वक्फ की प्रॉपर्टी वो? इसका मतलब आप समझ नहीं आरजू जी इस स्टेटमेंट का मतलब कि हम ही पेपर हैं, हमने कह दिया ये मेरी तो मेरी। आप इसका मतलब समझ रही हैं? दादागिरी ये होता है, गुंडई होता है, एक होता है डकैती। ये डकैती डाल रहे थे भाई। गुंडई उंडई छोटा वर्ड है इनके लिए। और क्यों? क्योंकि रिलीजन है। हम मुसलमान बन गए हैं तो हमें वक्फ दे दो, मुसलमान बन गए तो हमें देश दे दो, मुसलमान बन गए तो हमें पैसा दे दो, हम मुसलमान बन गए हमें नौकरी दे दो, हम मुसलमान बन गए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, हम मुसलमान बन गए हैं तो हमें अपना देश दे दो, हम मुसलमान बन गए हैं तो हमारे लिए बुरी बात मत बोलो। भाई पागल हो गया आदमी। भाई मुसलमान बन के आपने दुनिया पे एहसान कर दिया, अपना घर ही नहीं चला पा रहे हो साले को। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर, आप दोनों लोग मिलकर चाइना से पैसा मार रहे हो, कभी आईएमएफ से पैसा मांग रहे हो, कभी और किया क्या मुसलमानों के लिए आपने आज तक? सर आपसे तो नहीं मांग रहे ना पैसा, सर आपसे तो नहीं मांग रहे ना, आपकी परेशान हो रहे हैं। चाइना से हम चाइना से मांगे या अमेरिका से मांगे, सर हमारा काम है। आईएमएफ से जब आप पैसा मांगती तो हमसे ही मांगती है ना। आईएमएफ में हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन है। नहीं आपसे नहीं मांग रहे। पैसा कहाँ से आता है? वो टैक्स थोड़े लगाता है, सारे देश मिलके कंट्रीब्यूशन देते हैं। वो तो सही है सर, लेकिन हम फिर भी सर हमने एसडीआर बनता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स उसी हिसाब से। डायरेक्टली तो हमने आपसे नहीं मांगा ना कभी पैसा, और ना आपने दिया ना आप देंगे। मांग रही हैं आप हमसे, अल्लाह का वास्ता। आप डायरेक्टली हर जगह हमसे ही मांग रही हैं। सर ऐसे खामखाई सर, आप इतने भी तोप नहीं है कि हम हर जगह आपसे ही मांगेंगे। हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से और चाइना से मांग रहे हैं सर, और हम गल्फ कंट्री से भी मांग रहे हैं। मानते हैं की नल्ली है, हम नहीं मानते कि हम तोप है। बंदूक की नल्ली है, छोटी सर। हम आपसे नहीं मांग रहे, हम आपसे बिल्कुल नहीं मांग रहे पैसा। मांगिए आप हमसे सबसे मांगिए। ये आपका बहुत बड़ा, वाह वाह अर्जुन जी, वाह 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 वाह, वेरी गुड। मांगती रही आप मॉरिशस से भी, मुझे लग रहा है आप अफगानिस्तान से मांग के चली आए यार। मुझे तो इस बात का डर लगता है, अफगानी भी हैरान हो जाएंगे कि हेलो भाई साहब क्या कर रहे हैं आप ये। मांगिए, लेकिन मांगे तांगे से देश चला। मुसलमान बन गए तो मांगेंगे तो हम ही है। तो सर 77 ईयर्स तो चला लिया ना, 77 ईयर्स चला लिया, आगे भी चला लेंगे। अरे कहाँ चलाया? दुनिया चला रही है। 27 बार आप उसमें आईएमएफ में जा चुके हैं। बाकी के सर प्लीज 26 बार सर, ऐसे नहीं बोले सर। 26 ठीक है, 26 बार माफ कर दिए दर्शकों, मैं बहुत बड़ी क्षमा मांगता हूँ। बहुत बड़ा फैक्चुअल मिस्टेक हो गया मुझसे, 27 बोल दिया मैंने 26 की जगह। अर्जुन जी ने मुझे करेक्ट किया। दर्शकों माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, माफ किया। लेकिन सर फिर भी मतलब वो आप हमें, सर हमारा इश्यू है। एक मिनट अर्जुन जी, इन सब बातों की वजह से मुझे दोस्त की मम्मी याद आती है मुझे। आपकी दोस्त की मम्मी ना इतनी फेमस हो गई है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन ये जरूर है सर कि ठीक है, आप लोगों से हमने कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए आप लोग तो बिल्कुल चौड़े मत हुआ करें। बाकी सारी दुनिया से हम मांगेंगे, हमारा प्रॉब्लम है, हम जाने और दुनिया जाने। उसके लिए आप चौड़ी होइए। सारी दुनिया से आप पैसे मांग रही हैं, इसके लिए आप चौड़ी हो जाइए। बहुत बहुत बधाइयां। आज भी आईएमएफ का डेलीगेशन आया पाकिस्तान, आज भी आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। आईएमएफ दो ही जगह रहता ही है, या तो वो जहां पे उसका ऑफिस है न्यूयॉर्क में, वहां रहता होगा, दूसरा पाकिस्तान में रहता है, और कहीं जा ही नहीं पा रहा है बेचारा। कोई मांग ही नहीं पा रहा है यार। आपसे छूट मिले तो कोई और मांगे जाकर के। जब वहां जाइए लाइन लगी हुई है, कौन है भाई? पाकिस्तान है। क्या सर, हम यहाँ पाकिस्तान नहीं डिस्कस कर रहे थे सर। हम जाने और हमारा तरीका जाने रहने का। हमें मांगना होगा मांगेंगे, या हम मतलब मांगते भी हम ऐसा है, ऐसा लगता है भत्ता ले रहे, तो वो हम करेंगे, हमारी मर्जी। लेकिन आप बताइए, वक्फ बोर्ड वालों ने आप लोगों को क्या नचा के रखा हुआ है? तो ये खत्म हो गई ना गुंडागर्दी। देखिए आरजू जी, आप मुसलमान हैं, मैं आपसे बहुत 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 मतलब आत्मिक लगाव रखता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए बताइए? आप सबके साथ मिलके नहीं रह सकते, सबके साथ आपको सामान्य लॉ नहीं चाहिए, आपको स्पेशल लॉ चाहिए। आप दुनिया के मंदिर को तोड़ दो, आप दुनिया के ऊपर अत्याचार करो तो वो आपका रिलीजियस राइट है। वो गाजी और गजनवी को आप जो है वो करो, ग्लोरीफाई करो, ये सब ठीक नहीं है ना। प्लीज रेनेसां कीजिए। सब लोग, कोई मुसलमानों से दुश्मनी नहीं है, सब इस्लाम से बहुत प्यार करते हैं, मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं, मगर आप भी तो कुछ अच्छा करिए ना। आप कोई तो अच्छी चीज कीजिए।
आप कह रहे हैं जी हम जुम्मे की, अरे वो ईद की नमाज रोड पे नहीं पढ़ने देते, हमें जुल्म करते हैं। अगर आपने एक अच्छा जेस्चर दिया होता, पूरी दुनिया अपना दिल खोल देती। दुनिया ने आप लोगों को बुलाया है, आप क्या देते हो दुनिया को? ग्रूमिंग गैंग, मासूम बच्चियों अरे को सर, क्या? सारे मुसलमान ग्रूमिंग गैंग नहीं है, प्लीज। तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। सलमान की तो मैं बात ही नहीं कर मानती रहा हूँ था। बहुत से लोग मुसलमान की तो खराब मैं बात होंगे। ही नहीं कर रहा, मैं तो पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। मैं कोई पाकिस्तानियों को नहीं भी कह कहता रही वहां हूँ। के गुस्से, सर, वहां के 26 करोड़ की यहाँ पर आबादी है, 26 करोड़ पॉपुलेशन में आपको क्या 26 करोड़ ग्रूमिंग गैंग लगते हैं? मुझे क्या पता, मैं एक एक से थोड़े मिला हूँ। मैं तो वहां पे जाके अपनी सुरक्षा में लग जाऊंगा पाकिस्तान में। तो सर, 26 करोड़ तो नहीं है ना, कि 26 करोड़ लोग तो नहीं वहां पे बैठे हुए। ग्रूमिंग गैंग होगा, है, पाकिस्तानी भी है उसमें, मैं मानती हूँ। लेकिन सर, अगर आप सबको एक ही नजर से देखेंगे तो वो भी गलत है ना। यहाँ पर अच्छे लोग लेकिन भी तो अब रहते हम हैं। कहाँ से, हम तो उसी को देखेंगे जिससे हमारा ट्रांजैक्शन होता है। हमारे लिए पाकिस्तान का मतलब है कसाब। हमारे लिए पाकिस्तान का मतलब है ये क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने देश को तोड़ाया। हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान का मतलब है आपके वो लिए, पाक जहाज। क्या दिया है आपके पाकिस्तान लिए ने आज तक? सर, आपने आपके अच्छा लिए बताइए आरजू पाकिस्तान जी, का अच्छा मतलब भी हो सकता है ना। ठीक है, मैं बताइए। मानती हूँ ये सब गलत है। आपके लिए 5 पाकिस्तान जिहाद का दे चुके हो आप, 5 जिहाद जब से आप बने हो। किताबों में आपने पढ़ा दिया हिंदू हिंदू दुष्ट होता है, हिंदू बनिया ये होता है। और कितना आपने क्या किया कि आप, जब आप अच्छा बोल ही नहीं रहे हो, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल पाते आप भाई, किसी के लिए आप अच्छा सर, नहीं बोल पाते। मैं यही तो कह रही हूँ कि सर, अपने अच्छे कल्चर लोग से भी तो क्यों? है ना पाकिस्तान में। सब बुरे लोग तो सारे के सारे बुरे होंगे क्या? कुछ अरे अच्छे तो लोग भी हम तो दिखते ही कैसे होंगे ना आपको। जानेंगे? जो अच्छे लोग हैं हम उनसे अच्छा सा बर्ताव कर रहे हैं। आपके साथ हम लोगों ने क्या बुरा बर्ताव किया आरजू जी? हाँ, तो पाकिस्तान का मतलब मैं भी तो हूं अब ना। हमारे मैं, पास अगर आप कसाब भेजिएगा पाकिस्तान का और मतलब बोलेगा और कि लोग, हम भाई तो खुद आप, गलत कहते हैं, कसाब को हम खुद गलत एक मानते बात हैं। बताइए, रोड पे रात को आप चलती हैं, डर लगता है? डर लगता है ना कितना? कि पता नहीं कौन सा आदमी कैसा हो। क्या सारे आदमी दुष्ट होते हैं? नहीं होते, मगर आपको डर लगता है उन दुष्टों से जो आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं। तो आप डर के मारे नहीं जाती हो। एयरपोर्ट पे आपका चेकिंग होता है, सारे बम वहां पे वो है, क्या नाम है, बम विस्फोट करने वाले हैं? नहीं है, लेकिन सबकी चेकिंग होती है। आपने जो इमेज बनाया वही ना हम करेंगे। क्या दिया है बताइए आपने आज तक? ये हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम से इस्लाम आना शुरू हुआ, क्या कंट्रीब्यूशन है? ये उनको छोड़ दीजिए कम्युनिस्टों को कि हमने ताजमहल बनाया, हमने लाल किला बनाया। कोई घंटा वैल्यू नहीं देता ताजमहल और लाल किला को। उसके बदले में तुम कहते हो कि हमने ताजमहल और लाल किला नहीं बनाया होता तो तुम्हारे पास गाय और गोबर था दिखाने के लिए। यही है आपकी कंपेरेटिव ये स्टडी। किसने बोला? अरे कहाँ हमारे से यहाँ सुन कर बोलते आ हैं रहे हैं आप? लोग, अरे हमारे यहाँ बोलते हैं लोग, हमारे यहाँ बोलते हैं। आप क्या नहीं बोलते कि हिंदुस्तान में ये गाय का मूत्र पीने वाले लोग हैं? आपके टीवी पे बोला गया है यार। मैं वही तो कह रही हूँ कि कुछ परसेंट लोग की वजह से आप तो हम तमाम लोगों कैसे को जाने गलत नहीं बोलेंगे। कितने लोगों से हम जाके मिले? कैसे जाने? जो हमसे बात कर रहा है, जो हमसे व्यवहार कर रहा है, उसी के आधार पे बात करेंगे ना। आपका एक कोई लड़का से मान लीजिए आपको प्यार हो जाए, लड़का आपको धोखा दे दे, अब आप तो वो हो जाएंगी ना, उसके बाद फूंक फूंक के कदम रखेंगी ना। कोई कितना भी कहे भाई दुनिया में 90% लड़के बहुत अच्छे होते हैं, पर आपके लिए तो वही एक बदमाश निकल गया। नहीं, मैं तो ट्राई कर लूंगी दूसरा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर आप फूंक फूंक के करेंगी ना, कि कोई भी दूसरा आएगा आप ट्राई कर लेंगी कि नहीं नहीं आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। भैया आप सोचिए ना। अब जैसे मान लीजिए डाउरी डेथ हो रहा था हमारे यहाँ पे, सारे अब लोगों ने डर के मारे, सारे पति क्या डाउरी डेथ कर रहे थे, लेकिन लॉ बना ना। अरे डॉक्टर साहब, इतना गुस्से में क्यों कर रहे हैं? आराम से करें ना, कुछ नहीं होता। क्या हो गया? गुस्सा नहीं कर रहा, हम हैरान है, और आपसे नाराज नहीं है, परेशान है। तुझसे नाराज नहीं, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। एक तो ये मुझे पूरे पाकिस्तान का ये बात नहीं समझ में आता यार, मुंह में उंगली कर देंगे उसके बाद, अरे यार गुस्सा हो रहे हो यार, हम तो अजीब ही टेक्निक्स है वहां पे भाई आर्ग्यूमेंट करने की। वो आपकी उंगली करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और जब आपका हाथ हो जाए, अरे गुस्सा कर रहे हैं, देखिए आप हार गए, गुस्सा कर रहे हैं आप हार गए, हम तो देखिए कितने गुस्सा तो कूल नहीं हैं। होना चाहिए, देखिए ना, हम तो आराम से बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या बात और है? कोई अगर अगर हम वो बात बोल दें, आज एक जगह पे हुआ भी था, वो खैर यहाँ पे नहीं, जब ऑफ कैमरा होगा तब बताएंगे, उन्होंने शायद एडिट भी कर दिया होगा। तो वो ये बोल रहे थे कि हिंदुओं ने तो बड़ा अत्याचार किया है, बुद्धिज्म को मार के भगाया, पहले यहाँ सब बुद्धिज्म था और बुद्धिस्टों के साथ अत्याचार हुआ। उसके बदले में मैंने जो रिप्लाई दिया तो वो डर गए। उन्होंने कहा सर ये नहीं जा सकता, ये और नहीं जा सकता। तो आपके साथ ये कि सामने वाला अगर कुछ बोल दे, अरे यार तुम गुस्सा हो गए, मैं तो बड़े प्यार से बात कर, आई एम कूल, तुम तो नाराज हो रहे हो, हाँ। और अगर आप नाराज हो जाए तो भाई सीधा गर्दन सरतन से जुदा है?
अब क्या तो फिर करें देखिए आप? ना सर, अगर सर तन से जुदा तो खाना कैसे खाएंगे आप लोग? नहीं, मेरा तो प्रॉब्लम जितना तो ये ब्रश है। करने का होता है कि मैं ब्रश कैसे ढूंढूंगा जा करके कि भाई वो है ब्रश कहाँ करूं मैं? आप सोचिए, आप गोद में सर रख के चले यहाँ यहाँ ब्रश कर रहे हैं कि भाई काट दिया है भाई साहब, वो अब्दुल भाई आए थे ब्रश ये गर्दन काट चले गए, अब ब्रश खाने में दिक्कत हो रही है यार। क्या हुआ भाई, अब्दुल भाई नाराज हो गए थे खाली? सर वो फिर बोला कि लोग कहेंगे कि आप नॉन सीरियस शो करते हैं, फिर लोग बोलेंगे सर ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। तो लेकिन अभी तो खैर, सीरियस बात कीजिए ना यार लेकिन सर सर। अभी दो दो आपकी जो दो पार्लियामेंट्स हैं, उन उधर तो ये बिल पास हो गया है। अभी हो गया, ये इट्स अ लॉ नाउ, इट्स अ प्रेसिडेंट लॉ नाउ, ओनली प्रेसिडेंट के द पास जाना है ना, प्रेसिडेंट के under पास भी जाना। as per article 107, read with article 111 of the constitution of India, the only step left out is that it should get the assent of the prime minister, अरे president, जैसे ही president का assent मिलेगा ये हो गया। president तो उनके आदमी है, अरे द्रौपदी जी तो मोदी जी ने ही उनको, वो क्या द्रौपदी मुर्मू जी बहुत मतलब एक पढ़ी लिखी समझदार बहुत ही इंटेलिजेंट महिला है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसी हमारे पास राष्ट्रपति हैं। सीरियसली बहुत स्ट्रगल से बन के वो यहाँ तक आई है। शी इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल द विमेन इन इंडिया। रोल मॉडल है वो, जिन संघर्षों से एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होते हुए भारत की राष्ट्रपति बनी। मेरे लिए तो गर्व का माहौल। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी मेरे लिए गौरव का विषय है, जो मैं अपने बच्चियों को बोलना चाहूंगा कि तुम इनके जैसा बनो। खैर एनीवेज, तो वो तो लॉ बनना ही है, खत्म हो गया, वो अमेंड हो गया लॉ। नहीं आपको बहरहाल पता वो, है जी। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जाते जाते सारी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी थी, सारी प्रॉपर्टी। अरे हमारा नाम सिर्फ था, ये जो सेक्युलर वर्ड था ना, उस सेक्युलरिज्म का मतलब था इस्लामिक। तो बेसिकली वी वर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्लामिक सोशलिस्ट कंट्री। उतने पावर आपको नहीं है मुसलमानों को जितने हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल, लेकिन सर ज़ाहिर है कि जब तक साफ बात आएगी नहीं मीडिया में या बात नहीं की जाएगी तो किसी को कैसे पता लगेगा कि क्या राइट्स है, देखिए झूठ क्योंकि लोग फैला तो यही के, देख रहे हैं ना कि वो अवैसी साहब काली पट्टी लगा के बैठे हैं, तो कभी क्या हो रहा है हमारे यहाँ, तो वो तो दिखाया जा ओवैसी साहब को तो ये बुरा लगता है कि यहाँ पे हिंदू क्यों है, उनका बस चले तो ये मुसलमान राष्ट्र बन जाए, क्या करें उसके लिए। वो बहरहाल ये ओवैसी साहब तो पॉलिटिक्स। कहते हैं ये बुतों की पूजा करने वालों के लिए हम अपनी मस्जिद दे दें। हमारे भगवान को अरे बुत कहते हैं, हम क्या करें उसके लिए। अब अवैसी साहब तो खैर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना, वो पॉलिटिक्स खेल के तो अपनी पॉलिटिक्स में हर मुसलमान अपनी नहीं अपनी जीतेगा भाई। अपनी जो सियासत है उसको बचाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात उन्हें करनी चाहिए। अगर वो एक बड़े लीडर के तौर पे माने जाते हैं तो उनको इतनी छोटी बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, किसी भी रिलीजन के बारे अरे में भाई गलत नहीं इन्हीं बोलना छोटी चाहिए। बात करके ही वो लीडर बने रहेंगे। आप तो भाई उल्टा ही बात करिए, यही सुनना चाहता है मुसलमान, वो इसी पे ताली बजाता है। अरे इनकी दुर्गा उर्गा को हम भगवान कह रहे हैं, अरे क्या गंदा नाम ले लिया, यही भारत की धरती पे खड़े होके कह रहे हैं उनके भाई साहब। ये लोगों को तो इससे एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है। कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं के औकात दिखा देंगे, ये स्टेटमेंट देते हैं भाई। अब उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट था कि हम 1000 साल वेट करेंगे भारत पूरा मुसलमान बन जाए। उसके बाद कोई रिस्पांस दे दे तो आप लोग को, और रिस्पांस में भी कंपैरेटिवली एनालिसिस कीजिएगा तो रिस्पांस का मतलब ही कुछ और होता है। अरे सर वो वैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर को सीरियस ना लें, किसी आपको सीरियस ना लें, पाकिस्तान को सीरियस ना लें, फिर भी हम सीरियस बातें नहीं कर रहे। अरे तो 1000 साल तक हमने पहले भी इस पे बात किया था, 1000 साल तक कहां से ही लड़ते रहेंगे। पता अजीब अजीब बातें करते हैं, बजाय इसके कि अमन की बात करें, दोस्ती की बात करें, आपस में ठीक से आराम से रहने की बात करें, हर वक्त लड़ने भड़ने की बातें करते रहते हैं, इनको पता नहीं क्या है। लेकिन खैर बहरहाल तमाम लोग जैसे मैंने पहले भी कहा एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे ही पाकिस्तान में अच्छे लोग भी होंगे और यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जिनकी बात आपको बुरी लगे, लेकिन मेजोरिटी अच्छे लोगों नहीं, की है, आप लोग ये अच्छे जरूर मैं लोग कह हैं, सकती हूँ। आप लोग अच्छे हैं, मैं मानता हूँ आप लोग हैं अच्छे। लेकिन अब आप ये कहिए हमसे तो जो मिल रहा है भाई हम तो उन्हीं के आधार पे बनाएंगे ना। नहीं बिल्कुल ठीक आपके है। शो में मैं शो देख रहा था, अदिति त्यागी जी के साथ आप एक शो कर रही थी, इसमें एक मौलाना जी को बुलाया था आपने, और राखी सावंत जी के उस पर शादी की बात होती है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। वो राखी सावंत जी का नाम चेंज करना चाह रहे थे और वो राखी जी का बोले कि ये राखी नाम लेने से पहले मुझे 2 बार अपना मुंह खुला करना पड़ेगा, वो हिंदू नाम के लिए। वो मैं क्लिप भेजूंगा आपको, मैं सुन रहा था उसको, हिंदू नाम के लिए उनके मन में ये जो भावनाएं थी। तो आप नहीं हो तो आप जाके सुनिएगा उसको,
आपको वो बात, चूंकि इंटरव्यू हो रहा था तो आप नहीं, आप नॉर्मली नोटिस नहीं करता आदमी, लेकिन आप उसको दोबारा देखिएगा जरा, उन्होंने जो हिंदू नाम के लिए जो जो भावनाएं प्रकट की हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? यही है ना, हमारे लिए तो यही रहेगा भाई। सही है, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं वाकई में मैंने वो नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था तो खैर अब उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है मौलाना साहब से कि वो क्या बोलेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच, जल्दी और फिर मिलेंगे। आप उन्हीं अच्छे पाकिस्तानियों में से एक है जो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।